हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे द वुमेन इन द ब्लैक कोट, जो कि जोसेफिन के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक लेडी है जो अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताती है। तो वो कहती है कि मेरा बर्थ जो है वो एक रिच फैमिली में हुआ और हम दो सिस्टर थी, और जो मैं छोटी सिस्टर हूँ। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी। हालांकि मेरे पेरेंट्स मेरा इतना ख्याल नहीं रखते थे, क्योंकि वो एक लड़का चाहते थे और सिस्टर के बाद मेरा बर्थ हुआ, तो इसलिए वो मेरे को ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। बट जो मेरी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो क्या हो, जब मैं 12 साल की हुई तब मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि आज मेरी सिस्टर मुझे छोड़कर और शादी कर कर किसी और के साथ चली जाएगी। मैं बहुत दुखी थी और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। घर में बहुत लोग आए हुए थे, सारे मेहमान वगैरह सब बहुत खुश थे, सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन मैं उस पूरे दिन में बहुत ज़्यादा दुखी रही। और हालांकि वो दिन आ ही गया जब मेरी सिस्टर शादी कर कर और डबलिंग चली गई अपने हस्बैंड के साथ। जब वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई तो मैं बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना प्यार करते नहीं थे और मेरी सिस्टर जा चुकी थी। तो एक तरीके से मतलब मेरी लाइफ जो है वो रुक गई थी। ना किसी से बोलना, मैं बाहर आती जाती भी नहीं थी, क्योंकि हमारा घर मतलब एक महल टाइप था, तो मैं उसी के अंदर घूमती रहती थी। मैं बहुत रिच फैमिली में हुई थी, तो हमारे इतना दोस्ती या बाहर जाना या खेलना बच्चों के साथ मेरा ये भी कोई था नहीं। तो मैं घर में ही और अकेले रहती थी। इसके बाद क्या हुआ कि शादी के जब 1 साल हो गया मेरी सिस्टर की शादी के, तो उसके हस्बैंड का लेटर आया कि मेरी बड़ी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास आना चाहती है, मतलब कि हमारे घर आना चाहती है। तो हम मेरे फादर बोलते हैं ठीक है कि संडे को मतलब संडे को मैं उसको लेने आ जाऊँगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तभी क्या होता है कि जो मेरे फादर होते हैं, मतलब जब वो जा नहीं पाते किसी वजह से, तो जो मेरी सिस्टर है, हम लोग वेट कर रहे होते हैं। तो मेरी सिस्टर बोलती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ आ जाऊँगी। तो क्या होता है कि हम संडे वेट करते हैं, नहीं आती, मंडे वेट करते हैं, ट्यूसडे वेट करते हैं, बट वो नहीं आती। और ये 3 दिन उसके जो अपने बारे में बता रही है, जो छोटी बहन है, वो बता रही है कि ये 3 दिन में ऐसे गए जैसे कि 3 साल हों। मैं एक एक घंटा, एक एक मिनट उसका वेट कर रही थी और मुझे बहुत खुशी थी। मुझे दुख इस बात का था कि मेरी सिस्टर की तबीयत को क्या हो गया, वो क्यों बीमार हो गई। लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी थी कि मेरी सिस्टर 1 साल बाद घर पे आ रही है, वो मुझसे मिलेगी। मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब मेरी सिस्टर नहीं आई तो ट्यूसडे रात में 1 बजे ऐसा लगा कि वो आई और उसने मुझे आवाज़ दी है। मैं भाग कर गई, मैंने गेट खोला और मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैंने जब गेट खोल कर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ी देर तक वहाँ पे खड़े होके वेट किया कि शायद मेरी सिस्टर जैसे छुपी हो कहीं पे, एकदम से मुझे सरप्राइज़ देना चाहती हो, ऐसा कुछ हो। इसलिए मैंने कुछ देर वहाँ पे वेट किया, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक मैंने देखा, वहाँ पे लाइट बहुत कम थी, इसलिए मुझे क्लियर नहीं दिखा। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकती थी, मैंने बहुत दूर दूर तक देखा, पर मुझे मेरी सिस्टर कहीं भी नहीं दिखी। और फिर मैं अंदर वापस आ गई। तो फिर से मुझे फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर से आवाज़ सुनाई दी, और मैं इस बार आवाज़ मेरे पापा ने भी सुनी, और हम दोनों लोग गेट खोलने के लिए गए। लेकिन तब भी वहाँ पर कोई भी नहीं था, और ना तो मेरे डैड इस बात को समझ पा रहे थे, ना मैं। और हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि आवाज़ तो आ रही है बहन की, लेकिन बहन हमें दिख क्यों नहीं रही है, या मतलब ये हमारा वहम है, ये क्या है। और उसके बाद हम लोग अपने अपने रूम में आकर सो गए। हालांकि मुझे तो नींद नहीं आई, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि मेरी सिस्टर कब आएगी या उसकी तबीयत कैसी है क्या। तो मुझे उस दिन नींद नहीं आई। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारे घर में एक आदमी आता है और वो हमें ये खबर देता है कि जो हमारी सिस्टर है उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से हम उसको वो आ भी नहीं पाई और घर में ही उसकी डेथ हो गई। ये खबर सुनते ही मानो कि मेरे को ऐसा लगा हो कि मतलब मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स से मेरा इतना लगाव था नहीं, और मेरी सिस्टर भी मुझसे मिल नहीं पाई, और वो उसकी तबीयत ख़राब थी, वो आने वाली थी, वो आई भी नहीं। और लास्ट टाइम भी मैं मतलब उससे मिल नहीं पाई। तो मतलब मैंने किसी से बोलना ही छोड़ दिया। मतलब वो बोलती है कि मेरी ज़िंदगी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गई है, मैं मर चुकी हूँ। मैं ऐसे ज़िंदगी अपनी जी रही थी कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ। फिर ये सब देखते हुए
जब मेरी सिस्टर की डेथ हो गई तो वैसे भी मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आने लगे और उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी। तो जब बहुत सारे रिश्ते आने लगे बट मेरे पेरेंट्स मुझे बोलने लगे कि तुम शादी कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ और अभी मैं शादी नहीं कर सकती, इसलिए और मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी अपनी सिस्टर की डेथ को लेकर, मैं बहुत दुखी थी। इस वजह से मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। उसके बाद ये सब देखते हुए मेरे पेरेंट्स मुझे, मेरी जो माँ थी वो मुझे डबलिंग ले गई, नॉट माय फादर, मेरी मदर मुझे डबलिंग ले गई। उन्होंने सोचा कि तू वहाँ पर जाएगी, नए नए लोगों से मिलेगी, वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे घर में चुपचाप सी बैठी रहती है, ना किसी से बोलना ना कुछ, ऐसे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी तू भी। तो मेरी मदर मुझे डबलिंग ले गई। हालांकि मैं वहाँ पर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नए नए लोगों से मिली, मेरे दोस्त बने, मैं उनके साथ बाहर जाती थी, हम लोग साथ में इंजॉय करते थे, घूमने जाते थे, डांस करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हो गई है। और वो ऐसा दौर था जहाँ पे मैंने एक दिन भी अपनी सिस्टर को, मरी हुई सिस्टर को याद नहीं किया और मैं वहाँ पे बहुत खुश थी। तभी क्या हुआ कि मेरी मदर ने वहाँ पर, जब मेरी मदर ने देखा कि मैं खुश रहने लगी हूँ और सबसे बातें करने लगी हूँ, सबसे मिलना मैंने स्टार्ट कर दिया है, मेरे दोस्त बन गए हैं, तब मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तू दोबारा से घर पे गई तो तू दोबारा से उसी सोच में डूब जाएगी और फिर से डिप्रेशन में आ जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू यहीं पर शादी कर ले और यहीं पर अच्छे से सेटल्ड हो जा। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने मम्मी की बात को बहुत सोचा, मैं पूरी रात उस दिन सोई नहीं, मैं सोचती रही कि मतलब मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा जब मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है और मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं और जिससे मेरी शादी की बात चल रही थी वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे को लगा नहीं वो तो इतने अच्छे हैं, मेरे को इतने अच्छे से बोलते हैं, मुझे उनकी बातें भी अच्छी लगती है, तो क्यों ना मैं उनसे शादी कर लूँ। जब वो मुझे, मैं उनसे प्यार नहीं करती बट पसंद तो करती हूँ, तो मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया कि ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी करवा दीजिए। तो मेरी शादी हो गई और मैं अपने मॉम डैड से बहुत दूर आ गई। जब मैं अपने हस्बैंड के घर गई तो वो घर मुझे बिल्कुल महल की तरह वो घर था और वो मुझे इतना अच्छा लगा वो घर। वहाँ पे मतलब मैं सैड थी बट जैसे ही मैंने वो घर देखा ना, मेरा दिल एकदम से खुश हो गया। इतना सुंदर बगीचा, इतने अच्छे अच्छे फूल और मतलब कि बहुत ज़्यादा एक महल से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। तो मैं बहुत खुश हो गई और वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ के लोगों से मिलवाया, जैसे मार्था से मिलवाया जो वहाँ पे सारा काम देखती थी उस महल का, खाना बनाना, साफ़ सफाई, और बाकी नौकरों से भी मुझे मिलाया और सभी नौकर बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत अच्छे से बातें करते थे। तो मैं उन लोगों के बीच में घुल मिल गई, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार मुझे वहाँ पे मिल रहा था। जो वहाँ के जो सर्वेंट्स थे वो मुझे इतने अच्छे से हाँ जी मैम क्या खाएंगी या आप क्या करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि, और फिर मेरे हस्बैंड भी मुझसे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं अपनी ज़िंदगी को, पहले की ज़िंदगी को मैं भूलना चाहती थी और मैं दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली थी। तो जो मार्था है वो मुझे एक दिन मेरे कमरे में ले गई, उसने बोला मेम साहब आज से आपका कमरा ये वाला है। और जैसे ही उसने उस रूम का डोर खोला तो मुझे एक बहुत बड़ा ब्लैक कोट दिखा और मैं डर गई एकदम से कि मतलब मेरे रूम में कोई है एक कोट पहनकर। तो जब उस मार्था ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आप डर क्यों गए, तो मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा लगा कि रूम में ब्लैक कोट है। तो मार्था मुझसे ज़्यादा डर गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ मार्था, अब तुम क्यों डर गई। तो उसने मुझे बताया कि मेम साहब जब भी इस महल में ब्लैक कोट दिखा है किसी को भी तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है और किसी न किसी की डेथ होती है, कोई ना कोई मरता ही है। ये बात सुन के मैं भी बहुत डर गई, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या पता मेरा वहम हो या मतलब कुछ भी, मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर क्या हुआ कि हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग डिनर करने के बाद हम लोग ने डिनर किया। फिर उसके बाद हम लोग गार्डन में गए, गार्डन में घूमने के लिए गए। वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बस इतना बोला कि तुम सिर्फ महल के फ्रंट साइड में रहोगी, बैक साइड में नहीं जाओगी, मतलब फ्रंट में जो गार्डन है वहाँ पे रहोगी, वहाँ जितने रूम हैं पूरा आप वहीं पे रहोगे, पर बैक साइड कभी नहीं जाओगी। मैं समझ नहीं पाई कि वो ऐसा मुझसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी बोला ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँगी। और वो गई भी नहीं थी वहाँ पर। लेकिन
क्या हुआ कि वो एक दिन अपने रूम में सो रही थी, तो एक दोबारा से उसको वो लेडी दिखी और उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उस एक लेडी दिखी ब्लैक कोट में, तो उस लड़की ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये तो मेरा रूम है, मुझे लगता है तुम यहाँ गलती से आ गई। तो वो लेडी बोलती है कि अच्छा, गलती से मैं आ गई या तुम आ गई? ये कमरा मेरा है। तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि जो लड़की अपनी स्टोरी बता रही है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी तो यहाँ के जिनका ये महल है, जो यहाँ के राजा हैं, उनसे तो मेरी शादी हुई है और ये मेरा रूम है। कहती है अच्छा, तुम्हारी वो जो दूसरी लेडी होती है, बुढ़ी ओल्ड लेडी होती है, अच्छा मैं यहाँ पे यंग लेडी और ओल्ड लेडी बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे, ठीक है? तो यंग लेडी बोलती है कि मेरी तो उनसे शादी हुई है। तो ओल्ड लेडी बोलती है कि अच्छा, तुम्हारी शादी हुई है, तो फिर मैं कौन हूँ? तो अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूँगी। वो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और जो यंग लेडी होती है वो इतना डर जाती है और वो सारी बातें जाके अपने हस्बैंड को बताती है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, और हम ऐसा करेंगे, अभी के अभी या कल सुबह हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, फ्रांस या स्पेन वगैरह कहीं पे भी, बट हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम कहीं और चले जाएंगे। तो वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और जबकि यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं, बट ऐसा हो क्यों रहा है इस महल में? मुझे ये घर बहुत पसंद है और वैसे भी मैं अपने पेरेंट्स से बहुत दूर आई हूँ, अब इससे ज़्यादा दूर मैं कैसे चली जाऊँगी? लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड से कोई सवाल नहीं करती। वो बोलती है ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो हम लोग चले ही जाएंगे, बट वो मन में बहुत कुछ सोचती है। उसी रात क्या होता है कि वो लेडी फिर से यंग लेडी के रूम में आती है। ओल्ड लेडी वो यंग लेडी के रूम में रात में फिर से आती है और इस बार एक चाकू लेकर आती है उसके रूम में और बोलती है कि अगर तुम जिंदा, मतलब अगर तुम चाहती हो कि तुम ज़िंदा रहो तो तुम यहाँ से चली जाओ, और तुम यहाँ की रानी नहीं हो, मतलब तुम्हारी शादी यहाँ के राजा से नहीं हुई है, मैं उसकी वाइफ हूँ, और अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। रानी बहुत ज़्यादा डर जाती है, यंग लेडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भाग कर जाती है और राजा को बताती है सारा। तो राजा बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम महल के बैक साइड नहीं जाओगी, तुम क्यों गई? तो यंग लेडी बोलती कि मैं कब गई, मैं बिल्कुल भी नहीं गई, बल्कि ओल्ड लेडी खुद मेरे रूम में आई, मैं तो सो रही थी और उसने मेरे से आके ऐसा ऐसा बोला, मैं कहीं पे भी नहीं गई थी। तो राजा बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे और हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। तो रानी बोलती बट मुझे बताओ तो कि वो ऐसा क्यों कर रही है, या वो है कौन, वो ऐसा क्यों, तो और वो ये क्यों बोल रही है कि वो आपकी वाइफ है, आप उसे शादी पहले कर चुके हो, ऐसा। बोलते नहीं नहीं, वो पागल है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, और वो तो ऐसा ही बोल रही है, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। लेकिन जब बार बार यंग लेडी के साथ ऐसा होता है और वो मरते मरते बचती है, तो वो क्या करती है कि अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है, कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ। अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है तो वहाँ पे जो उसकी सिस्टर है, जो उसकी सिस्टर मर चुकी थी, वो सिस्टर उसके सपने में आती है और ये बताती है कि आज भी वो जो ओल्ड लेडी है वो तुम्हें ढूंढ रही है, और वो इसलिए ढूंढ रही है कि वो नहीं चाहती कि वहाँ के राजा के साथ किसी की भी शादी हो, और जिससे भी वो राजा शादी करेगा उसको वो मार देगी। तो वो आज भी तुम्हें ढूंढ रही है, तो गलती से भी उस महल में दोबारा मत जाना। बस यहीं पे ये नावल ख़त्म हो जाती है।